नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव चैनल। खबर जिला फ़िरोज़ाबाद के कस्बा टूंडला से निकलकर आ रही है। रविवार 26 जून 2022 को आरपीएफ ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत पुराण की कथा पूर्ण आहुति देने के पश्चात भंडारा ग्रहण किया। रविवार 19 जून को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आरपीएफ ग्राउंड में श्री ब्रह्मदेव जी द्वारा प्रारंभ किया गया। जिला फ़िरोज़ाबाद के क्षेत्र कस्बा टूंडला में आरपीएफ ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का अंतिम दिन हुआ समाप्त, जिसके पश्चात समस्त श्रद्धालु ने भागवत कथा के अगले दिन भंडारा ग्रहण कर लिया आनंद। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत सहयोगी विक्की चौधरी ने बताया कि 19 जून रविवार को भागवत कथा का प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली, जिसके पश्चात भगवत पुराण का श्रवण कर सभी भक्तों ने आनंद उठाया। इसके साथ बताया कि श्रीमद् भागवत कथा आज सभी के सहयोग से संपन्न हुई है और आज भगवत कथा का भंडारा है। बताया गया कि भंडारा 8 कुंटल का है, जिसमें सेवादारों ने अपनी सेवा देते भंडारे को संपन्न कराया। चौधरी जी, आज भागवत का लास्ट दिन है। 7 दिन से जो भागवत चली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आरपीएफ ग्राउंड कच्चे टूला में जो भागवत 19 तारीख से जो यहाँ पे डाली गई थी, आचार्य ब्रह्मदेव सिंह द्वारा वृंदावन के जो निवासी हैं और यहाँ पे समस्त कच्चा टूला राकेश परीक्षक और सुरेंद्र यादव और एवं 19 तारीख को कलश यात्रा निकाली गई थी। बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई थी और 19 तारीख से भागवत प्रोग्राम चल रहा था। बड़ी पूरी तरीका से सभी के सहयोग से संपन्न हुआ है और आज क्या कहते हैं भागवत का भंडारा है, भोजन है। सभी बताया जाता है कि भंडारा खूब 8 कुंटल का या 10 कुंटल का बताया जा रहा है। प्रभु की इच्छा से ये तो 8 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 15 कुंटल जितनी प्रभु की इच्छा से ना होगा, लेकिन भंडारा किसी प्रकार की भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से कोई कमी नहीं है और सब संपन्न है। और भंडारा कम से कम मिनिमम 1 या 2 बजे चालू होने वाला है और सभी अपने अपने हमारे जो अपने सेवा कार्ड लगाए गए हैं, अपनी सेवा लगे हुए हैं और भंडारा की तरीके से कार्य करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी यहाँ पे अपना समय निकाल के जो भक्तगण कथा भागवत को सुनने आए थे, मैं उन सबका सही दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी जी, आप ये बताएंगे 7 दिन से भागवत चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राधे राधे। ये भव्य आयोजन जो भागवत का किया जा रहा है वो हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित राकेश कुमार यादव उनके द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन, इसकी शुरुआत समापन है और ये भागवत है पूरे गांव का सहयोग और शानदार तरीके से इस महायज्ञ में हुआ है और इस सबके लिए हम राकेश यादव और जितने भी ऐसे दर्शक जो सामने हैं और जो सामने नहीं है, ऐसे लोग जिन्होंने सामने आके सेवा की है और बहुत सारे ऐसे लोग जो सामने नहीं आ पाए, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं हमारी पूरी कमेटी की। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत जो है वह केवल एक कथा ही नहीं है, एक अनुष्ठान भी है। मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं की मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान है सप्तदिवसीय, जिसको आचार विधि विधान पूर्वक समस्त देवताओं की पूजा करवा करके, जैसे गौरी गणेश, नवग्रह देवता, कुल देवी, कुल देवता, षोडश मातृका और सर्वतोभद्र इत्यादि इत्यादि देवताओं की आचार विधान पूर्वक पूजा करवाते हैं। जो देवता हमारे घर पे पूजित होते हैं, उन देवताओं को कथा के विश्राम के बाद हवन के द्वारा प्रसन्न किया जाता है और पुनः पूर्णाहुति करी जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के अनुष्ठान की सफलता उस अनुष्ठान में जपे गए या पढ़े गए मंत्रों के दशांश हवन से ही प्राप्त होती है।
तो यह श्रीमद् भागवत जो हुई है, उस श्रीमद् भागवत के हवन को हम लोग गोपी गीत, गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच, नंद उत्सव इत्यादि के मंत्रों के द्वारा यजमान के अनुष्ठान की सफलता के लिए और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ से वातावरण संपन्न होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात् धन संभवः। भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञ से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। इंद्र जब देवता प्रसन्न होते हैं, इंद्रादि देवता जब प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है, बारिश से अन्न उगता है और उस अन्न से हम पुनः दोबारा से हम यज्ञ करते हैं और यह एक चक्र चलता रहता है और उस चक्र से ही हम सब लोगों का पालन पोषण होता है। इसीलिए हम सबको यज्ञ अवश्य करने चाहिए। यज्ञों की सन्निकटता, यज्ञों की सन्निधि, यज्ञों को अपने जीवन में लाना चाहिए। यही मैं सबसे श्रोताओं से प्रार्थना करूँगा। जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल के माध्यम से हमारी टूंडला की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा आप सबको। आप नहीं, जितनी भी जहाँ तक ये सुन रही हो, केवल टूंडला ही नहीं, अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत की सन्निधि लो जनता। भागवत समस्त मनोरथों को, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और यह मैं लिख करके गारंटी दे सकता हूँ कि जिस व्यक्ति के दुखों को भागवत नहीं मिटा सकी, उसके दुखों को कोई मिटा नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति भागवत करवा नहीं सकता है, जरूरी नहीं है सबको भागवत करवा सके, लेकिन आप अपने घर में पोथी लाइए, उस भागवत की पोथी का एक श्लोक कम से कम डेली पढ़िए। यह मेरी गारंटी है।